नकली नोट कैसे छापते हैं ये लोग घर पर, आज देख लीजिए। और तब क्या हुआ जब रेल मंत्री ने खुद को ट्रेनों को आपस में लड़वाया। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क क्यों डरता है इस बच्चे से, आखिर ऐसा क्या है इस बच्चे के पास। और शेरशाह के विक्रम बत्रा की कहानी सुनकर देश के सिपाहियों के लिए आपके दिल में इज्जत और भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7, ट्रेन में सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल करने पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान और माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और इस नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री ने एक कवच नाम की तकनीक का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री सवार थे और दूसरी तरफ की ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी थे। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी और दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी। और जैसे ही इससे आगे ड्राइवर ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह है कि इतनी दूरी पर भी सायरन बजने से ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाती तो वो आपस में नहीं टकराएंगे। नंबर 6, दोस्तों खबरों में आपने नकली नोट छापने वालों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लोग नकली नोट छाप कैसे लेते हैं? क्या इन पर कोई केस नहीं होता? तो चलिए, दरअसल ये लोग नकली नोट बनाने के लिए खास तरह के महंगे और फ्रेश पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो हूबहू भारतीय नोटों की तरह दिखता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर असली नोटों को स्कैन कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रंगों के हिसाब से मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटर मार्क लगाया जाता है और फिर भारतीय नोटों पर आरबीआई पर की जो हरे रंग की पट्टी होती है वैसे ही नकली पट्टियों को बड़ी सफाई से चिपकाया जाता है और साथ ही इस पट्टी को उभार दिया जाता है जो कागज पर स्टिकर की तरह चिपक जाता है। इस सब के बाद कंप्यूटर की मदद से नोटों को शीट पर छाप लिया जाता है और लास्ट में नोटों को शीट से काट कर गद्दियां बना दी जाती हैं। और ये काम इतनी चालाकी से करते हैं कि समझदार आदमी भी धोखा खा जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप ये नकली नोट देखकर पहचान लेंगे कि ये नोट नकली है या नहीं? नंबर 5, दोस्तों शेरशाह तो आप सबने देखी होगी, पर शायद ही आप विक्रम बत्रा की कहानी जानते होंगे। आप जानते हैं कौन था ये महान शख्स? दोस्तों विक्रम बत्रा एक ऐसा नाम था जिसे सुन के दुश्मन कांपते थे। 19 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थे विक्रम बत्रा। बत्रा साहब ने 1996 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और 1997 में 13 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा की टुकड़ी को युद्ध में भेजा गया। बत्रा साहब ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3 बजे एक चोटी को जीत लिया और उसके बाद दूसरी चोटी और युद्ध चला और उस दौरान अपने एक साथी की जान बचाने में विक्रम बत्रा को गंभीर चोट लग गई। फिर भी विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को मारकर चोटी को जीत लिया और इसी के बाद कमांडिंग ऑफिसर जेके जोशी ने विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम से नवाजा। दोस्तों इस जवान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क डरता है इस 19 साल के लड़के से। और सिर्फ डरता ही नहीं बल्कि डर की वजह से एलन मस्क ने उसे 4 लाख रुपए देने का वादा भी किया। लेकिन क्यों और कौन है ये लड़का और इसने ऐसा क्या कर दिया? दोस्तों फ्लोरिडा के रहने वाले 19 साल के इस लड़के का नाम है जैक स्वीनी और ये जैक एलन मस्क जेट के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाता है जो एयर ट्रैफिक डेटा की मदद से एलन मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक करता है और वो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर देता है जिस पर 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स भी हैं। इन सब के बाद एलन मस्क ने खुद उस लड़के से कांटेक्ट किया और उसे ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसके बदले उसे 4 लाख रुपए देने का वादा भी किया। लेकिन जैक ने रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर एलन मस्क उसे 37 लाख रुपए देंगे तभी वो इस अकाउंट को डिलीट करेगा। नंबर 3, दोस्तों विकी कौशल के बारे में आप कौन नहीं जानता जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले फिल्म स्टार कैटरीना कैफ से शादी की है। तो चलिए जानते हैं वो कौन थे और यहाँ तक कैसे पहुँचे। विकी का जन्म मुंबई के एक स्टंट मैन के घर हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर पाए। इसके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस दौरान जब उन्हें जॉब का लेटर मिला तो उन्होंने अपने पैशन के लिए जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक असिस्टेंट का काम शुरू किया और इस फैसले के बाद उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा। और मसान मूवी से उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। राजी मूवी से लोगों के दिल में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से सबको रुला के रख दिया। उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई नहीं जानता था, आज उन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। सफलता पाना आसान नहीं होता, कितनों के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। विकी कौशल के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, दोस्तों इनसे मिलिए, ये है अमीना द वुमन विदाउट फेस। ये सब अजूबा बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि इनकी कोई आंख या नाक नहीं है, अगर कुछ है तो बस एक बड़ा सा खुला मुंह जहां से वो खाना खाती है और सांस लेती है। उनको जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन दोस्तों अमीना पहले से ऐसी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर अमीना ने अपना चेहरा कैसे खो दिया। दोस्तों जब अमीना छोटी बच्ची थी तब उसके चेहरे पर एक ट्यूमर हुआ था और धीरे धीरे ये ट्यूमर बड़ा होता गया और जब उसे काट कर निकाला गया तब उनका नाक और आंखें दोनों निकालनी पड़ी।
जिसके बाद से लोग इनके ऊपर हंसते हैं और उन्हें इंसान तक नहीं समझते हैं। लेकिन जिंदगी में मनी नाम का एक लड़का है जो उनका बहुत ख्याल रखता है। और मानिए एक अनाथ लड़का था जिसे अमीना ने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर 1, कई शक्तिशाली और खूंखार जानवर को भी इंसान अपने बस में ही कर लेता है, इसीलिए सर्कस में हाथियों से लेकर शेरों तक से कई करतब कराए जाते हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घरों में शेर, चीता, यहाँ तक कि बाघ को भी पाल लेते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी सर्कस में भेड़िए से नचवाया जा रहा हो या किसी ने भेड़िए को घर में पालने की हिम्मत की हो। आइए जानते हैं ऐसी क्या बात है जो भेड़िए को सबसे अलग बनाती है। दरअसल भेड़िए काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इन्हें खुले में रहना ज्यादा पसंद होता है और रात के समय में आसमान की ओर मुंह करके चिल्लाना इन्हें बेहद पसंद होता है। और इनका ये चिल्लाना कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, जिसके सहारे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इनकी प्रवृत्ति हमला करने के मामलों में किसी भी जानवर से ज्यादा होती है। इसीलिए अगर कोई इन्हें सर्कस में नचवाता है तो एक ना एक दिन ये उन्हें जरूर काट खाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वफादारी शब्द तो ये जानते ही नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को।